बच्चों, आज का क्लास शुरू करने के पहले हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और अब हमारे मरने के समय। आमीन। सभी बच्चों को जय यीशु। बच्चों, पिछले सप्ताह हम पढ़े थे प्रभु का दिन पवित्र है। प्रभु का दिन पवित्र है। आज हम पढ़ेंगे माता पिता का आदर करना। लेसन 16, माता पिता का आदर करना। हम श्री मार्टिन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्री मार्टिन अपनी पल्ली के एक सेवानिवृत्त शिक्षक है। उन्होंने आजीवन बहुत लगन और ईमानदारी से कार्य किया। सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उन्होंने दोनों को अच्छी शिक्षा दी, जिसकी वजह से दोनों को अच्छी नौकरी मिल गई। विवाह के बाद दोनों पुत्रों ने अलग अलग मकान बनवाया और मार्टिन अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहने लगे। एक दिन अचानक मार्टिन जी बीमार हो गए और उनका देहांत हो गया। अब घर में उनकी पत्नी अकेली रह गई। उनके दोनों पुत्र एवं उनकी पुत्रियों ने माँ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। अंत में माँ ने अपना मकान बेच दिया और एक वृद्ध आश्रम में शरण ले ली। इस तरह से मार्टिन का जीवन बहुत ही मुश्किल था। वह अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अच्छा से पढ़ाया लिखाया, लेकिन उनके बच्चे अपने माता पिता को ही ठुकरा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरने से पहले अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना के हवाले कर उनकी देखभाल की व्यवस्था की। इस प्रकार प्रभु यीशु हम सबके लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नाज़रेत का परिवार सभी परिवारों का आदर्श है। संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में कहते हैं, बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। इस तरह हम एफेसियों के पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 1 से 3 में पढ़ते हैं। माता पिता के प्रति बच्चों के कार्य। माता पिता के प्रति बच्चों का कार्य क्या होता है? भले ही जीवन देने वाला ईश्वर है, फिर भी उस जीवन का लालन पालन कर उसे बढ़ाने वाले माता पिता ही होते हैं। भले ही ईश्वर हमें जीवन देता है, लेकिन हमारे माता पिता के द्वारा ईश्वर हमें जीवन देते हैं और हमारा लालन पालन करते हैं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ कहता है, सारे हृदय से अपने माता पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला। उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29 से 30 में पढ़ते हैं।
इसलिए बच्चों को माता पिता का आदर करना चाहिए। महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले उनकी सलाह लेनी चाहिए। जब भी हम कुछ भी सोचते हैं आगे कार्य करने के लिए, तो हमें अपने माता पिता से अनुमति लेनी चाहिए या तो उन्हें बताना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। वृद्धावस्था में उनकी सेवा और उनकी देखरेख करनी चाहिए जब वे बूढ़े। तो आइए बच्चों, हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, माता पिता बच्चों के लिए क्या करते हैं? उत्तर में, माता पिता हमें जन्म देते, लालन पालन करते और हमारे विकास में हमारी सहायता करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के कर्तव्य के विषय में प्रवक्ता ग्रंथ क्या कहते हैं? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29 से 30 में कहता है, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला। उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो? इसलिए बच्चों को माता पिता का आदर करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, चौथी आज्ञा के विरोध कौन कौन से पाप हैं? वृद्धावस्था में माता पिता को अकेले छोड़ देना, उनकी निंदा करना, उन्हें हानि पहुंचाना, दूसरों के सामने उन्हें स्वीकार करने से इनकार करना, गुरुजनों एवं बड़ों की अवहेलना करना, उन्हें गाली देना अथवा उन्हें नीचा दिखाना आदि चौथी आज्ञा के विरोध है। चौथा प्रश्न है, माता पिता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है? बच्चे ईश्वर का वरदान है, इसलिए उन्हें ईश्वर की इच्छा के अनुसार लालन पालन कर बड़ा करना माता पिता की जिम्मेदारी है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। शारीरिक पालन पोषण के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी बच्चों को बड़ा करना माता पिता का कर्तव्य है। पांचवा प्रश्न है, नाज़रेत के परिवार को क्यों आदर्श परिवार कहते हैं? स्वयं प्रभु यीशु ने एक परिवार में जन्म लिया, अपने माता पिता के अधीन रहे, अपने